हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश इलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बढ़िया सी वैकेंसी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कहाँ निकली है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि आता है सुल्तानपुर रोड लखनऊ। ये आता है लखनऊ में। ओके, ये अभी आप बोलेंगे कि KSSSCI, ओके, जो इंस्टीट्यूशन है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ओके, जो कि यूपी गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसी आती है। बट ये पोस्ट कौन सी है? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। लगभग 250 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। एंड यहाँ पे सैलरी पूरी की पूरी तरीके से उसका जो बेसिक है 44,900 से स्टार्ट है। ओके, तो पे स्केल काफ़ी अच्छा है। ऑल्दो इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, बट पे स्केल बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया सी वैकेंसी हमारी ओर से आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, एग्जामिनेशन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ओके, यहाँ पे टोटल 315 वैकेंसीज भरी जाने वाली है। लखनऊ में है KSSCI। ओके, CBT होने वाली है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है। तो ये बोला है कि जनवरी मीन्स इट विल बी मीन्स जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का अभी शुरू नहीं हुआ है, बट शुरू हो जाएगा। ओके, आपको ये KSSCI की जो वेबसाइट है दैट इज़ cancer-institute.edu.in, यहाँ पे रेगुलरली विजिट करना है और आपको पता चल जाएगा कि फॉर्म भरने का लिंक आ गई या नहीं आई। ओके, सो दिस इज़ इट। द नेक्स्ट, सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप फॉर्म भरने जा रहे हो आपका लेटेस्ट फ़ोन नंबर और लेटेस्ट जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ये डालना है आपको कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, और दूसरी बात है, एक बार फीस भर दिया एप्लीकेशन की आपको वापस से नहीं मिलेगी, वो भी इम्पोर्टेंट है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले तो आपको जो एप्लीकेशन है, ओके, वो पूरा अच्छे से पढ़ लेना है कि डिटेल एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, क्योंकि कोई भी अदर वे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, अब एप्लीकेशन भरने के टाइम पे सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फॉर्म भर देना है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, पेमेंट डाल देना है। ओके, देन उसके बाद जो भी फॉर्म भरते हो उसकी प्रिंट आउट, पेमेंट एंड जो भी फॉर्म रहेगा उसकी एप्लीकेशन फॉर्म उसकी प्रिंट ले लेना, आपके पास रखना। ओके, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है www.cancer-institute.edu.in। ओके, डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि जो भी कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे बोला है 18 से 40 साल की उम्र होनी चाहिए, उसी में आपको फॉर्म भर सकते हो। ओके, 18 से 40 ईयर। ओके, बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से फिर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी जो पोस्ट है, देखो OT टेक्नीशियन की भी पोस्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। दोज हु वांट टू अप्लाई इन OT टेक्नीशियन 5 पोस्ट है। OT एनेस्थेशिया टेक्नीशियन के लिए भी 5 पोस्ट है। ECG टेक्नीशियन की एक है। AV टेक्नीशियंस, देन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियंस, PFT, बायोमेडिकल टेक्नीशियंस सब है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे नर्सिंग ऑफिसर की। OT असिस्टेंट की 19 जगह है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट है OT असिस्टेंट। ओके, OT असिस्टेंट की 19 जगह है। ओके, देन जो नर्सिंग ऑफिसर, हाँ ये है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हो आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट कितनी है, 264 वैकेंसी है। लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी इतनी बढ़ने वाली है। ओके, ये कैटेगरी के हिसाब से OBC, SC, ST, ओके, जो भी है आपकी जो वैकेंसी है इस तरीके से यहाँ पे बनेगी। और ठीक है, सबसे पहले SC, ST, OBC, EWS। ओके, ठीक है, दिस इज़ फॉर SC। ओके, SC, ST, OBC, EWS। ओके, एंड ये होगी ओपन जनरल की। ओके, तो ऐसे मिला के 264 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है यहाँ पे कि जनरल कंडीशंस क्या है। ओके, जनरल कंडीशन क्या है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ीस कितनी भरनी पड़ेगी। फ़ीस अगर ओपन से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपीज़ फीस और 180 रुपये आपकी GST से मिलेगी, 1180। OBC EWS के लिए भी सेम फीस, SC ST के लिए 600 की फ़ीस है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, अगर आप
आप गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग्स टू द रिजर्वेशन के हिसाब से वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि दोज हु आर फ्रॉम यहाँ पे कहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं, यूपी से जो बिलोंग करते हैं, अगर आप कोई भी कैटेगरी से है तो वो अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप समझो ऑल इंडिया से अप्लाई करते हो, तो ऑल इंडिया से अप्लाई करते हो तो फिर आपको जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, जनरल में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक बार बोलता हूँ, जैसे ही ये लिंक ओपन होगी, लिंक जैसे ही ओपन हो जाएंगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, आप अप्लाई कर देना। अगर आपके कैटेगरी, अगर आप आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र डाल रहे हो और आपकी कैटेगरी ले रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं रहा है तो आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके पहले भी यूपी की वैकेंसी आई थी और वहाँ पे ऐसा ही था, इसी की वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर और जो भी है ये सब कुछ आपको ईमेल के द्वारा या आपको वेबसाइट में पता चल जाएगा। एट प्रेजेंटली सिर्फ वैकेंसी आई है। ओके, और दूसरी बात, एट प्रेजेंटली अगर कहीं आप एम्स में, कहीं और स्टेट गवर्नमेंट में पीयूसी में काम करो तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग। कोई भी फॉर्म भरने के पहले आपको एनओसी लेना पड़ता है प्रेजेंट एम्प्लॉयर की तरफ से, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह सब लिखा है यहाँ पे। ओके, अभी तक तो उन्होंने ये बोला कि सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। ओके, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, बट साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है कि आफ्टर आपका इसमें मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब आप रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू अप्लाई करने जा रहे हो तब। ओके, तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पे अभी तक स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि ये भाई एग्ज़ाम ऐसा ही होगा वगैरह बोल के। ओके, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम एज आप 18 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 40। ओके, तो आप जनरल से बिलोंग करते हो तो 40 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे पाओगे। ओके, 40 ईयर्स तक। ओके, बाकी फिर ओबीसी एससी के लिए 5 साल का ये है, अगर आप यूपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हो तो। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, दिव्यांग ये वगैरह सब रिलैक्सेशन सिर्फ यूपी वालों के लिए यहाँ पे उन्होंने बोला है। ओके, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, रिजर्वेशन सिर्फ अप्लीकेबल अप्लीकेंट क्लेमिंग फॉर रिजर्वेशन मस्ट बी डोमेसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, अगर आप उत्तर प्रदेश का डोमेसाइल है तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर ओबीसी, एससी, एसटी की जो जगह है वो इनको मिलेगी, अगर नहीं है तो आपको अगर कहीं और से आप बिलोंग करते हो तो यू कैन अप्लाई फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, अदर स्टेट के बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक है। देन उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ओके, नर्सिंग ऑफिसर का देख लेते हैं हम। नर्सिंग ऑफिसर के लिए उन्होंने बोला है आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड द रजिस्ट्रेशन, ओके, पीबीबीएससी है एंड रजिस्ट्रेशन वो भी चल जाएगा। अगर आप जीएनएम हो तो जीएनएम के लिए आपको क्या चाहिए, आप 50 बेड का कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, आपका जीएनएम प्लस रजिस्ट्रेशन, ओके, और 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस। ओके, ये चीज़ है जीएनएम से आप बिलोंग करते हो तो। एप्लीकेशन भरने के लिए आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, ये वेबसाइट में जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल हियर। ओके, ओके, ठीक है। एप्लीकेशन पेज भी आपको यहीं पे फीस भी देना है, आपको फीस कितना भरना है यहाँ पे बता दिया है। आपका अपर एज लिमिट 40 ईयर्स का होना चाहिए। ओके, अगर जनरल से बिलोंग करते हो तो 40 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है। देन उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे बोला है। अभी यहाँ पे बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताई है कि ओनली डन ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीबीटी। तो गुड न्यूज़ है, ओनली सीबीटी होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और नो मोर यहाँ पे इंटरव्यू और द स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं है। ओके, हाँ, अब यहाँ पे बोला है कि आपका हॉल कार्ड कहाँ पे आएगा, तो हॉल कार्ड भी यहीं पे आ जाएगा। ओके, हॉल कार्ड भी यहाँ पे आएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी यहाँ पे ये है कि नहीं, अब महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं उनको है कि सर महाराष्ट्र में सेंटर आएगा, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे मुंबई में आपको सेंटर आ सकता है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स हुए तो मुंबई सेंटर आया था। मुंबई आ सकता है, पुणे आ सकता है, नागपुर आ सकता है। ओके, यहाँ पे तो बेसिकली मुंबई तो आता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 2 घंटा आपको मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पूरे एमसीक्यू रहेंगे
ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, 60 जो MCQ रहेंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे, ओके। 10 इंग्लिश के रहेंगे, 10 GK के रहेंगे, ओके, 10 रीजनिंग के रहेंगे और 10 मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ओके। तो ध्यान देने वाली बात है, एक राइट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ओके ओके। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क कितना है, अगर जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हो तो 50%, मीन्स 100 में से आपको 50 MCQ राइट लाने होंगे, ओके ठीक है। अगर SC SC से है तो 45 MCQ आपको राइट लाने को होंगे, 45 मार्क्स आपको लाने को होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, ओके ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके अकॉर्डिंग टू द जैसे मार्क्स मिलते हैं एंड कैटेगरी के हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस जो भी रिजल्ट रहेगा वो वेबसाइट में आपको डाल दिया जाएगा, ओके। सो दोस्तों बता दूं कि ये भी वैकेंसी बहुत बढ़िया है, 264 वैकेंसी, उसमें से मोर देन 106 जो पोस्ट है वो जनरल की पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, कोई भी स्टेट से हो, आप ये जनरल कैटेगरी की जो सीट्स है, अगर आपके पास यूपी गवर्नमेंट का डोमिसाइल है तो भाई आप कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। अच्छी पोस्ट है, ओके। सैलरी भी 44,900 का है, तो आपका सैलरी 80,000 के आसपास इसका भी सैलरी आपका चला जाएगा, ठीक है। तो होप सो पढ़ाई करिए, बढ़िया है। 60 आपके नर्सिंग के हैं और 40 आपके नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस यहाँ पे बनने वाले हैं, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये एडवर्टाइजमेंट पसंद आती है तो मैक्सिमम शेयर करिए, ये वीडियो लाइक करिए, ओके। और हमारा जो ऐप है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड करिए और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च है, नॉर्सेट ESSC एंड DSSB के लिए पूरा एक ही ऑल इन वन एक ही कोर्स चल रहा है। टेस्ट सीरीज भी है नॉर्सेट 6 के लिए, ओके। तो वो वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद। जल्दी ही मिलते और एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।